सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी काफ़ी उत्तेजित हो रहे होंगे हमारे फर्स्ट वीडियो को देखकर। ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें मैं आपके झारखंड सचिवालय सहायक या फिर जेएसएससी की सिलेबस को डील कर रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है कि सिंगल एग्जामिनेशन में आपको नौकरी मिलनी है। ऐसी स्थिति में जब आपको ये पता है कि सचिवालय सहायक की जो पोस्ट है वो 800 से समथिंग बढ़ रही है, तो आप मान के चलो ये ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट होगी वो मोर देन 1000 पोस्ट हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको तैयारी अच्छे ढंग से करनी चाहिए क्योंकि सिंगल डे के एग्जामिनेशन में आपको नौकरी मिल रही है। ये मौका काफ़ी कम आपको मिलने वाला होता है। इसको आप ज़रूर 2024 और 2025 ये चुनाव का समय है। ऐसे समय में आपको सरकार नौकरियां देंगी तो आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाने का प्रयास करें। देखो सभी को ऑप्शन मिलता है, जो लोग लगे हैं उनको ज़रूर ये ऑप्शन मिलने जा रहा है। तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही है तमाम जेएसएससी को लेकर और तमाम बीएसएससी और जेपीएससी की जितने भी एग्जामिनेशंस हैं सभी को लेकर टॉपिक वाइज हमारी क्लासेस शुरू हो गई डियर। आज मैं डील कर रहा हूँ आपको जेएसएससी के सिलेबस को। मैं ये कहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऑफिसर पॉइंट। ओके, ये आपको ऑफिसर बनाने के लिए ही ये चैनल बनाया गया है डियर। आइए मैं अपने बारे में आपको बता दूं। माई सेल्फ अजीत मेहता सर, मैंने मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स करा है, 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग्स है। बड़े प्लेटफॉर्म पे आईएएस एकेडमी, इवन अन अकेडमी में भी मैंने क्लासेस लिया है। ओके, बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी और ईपीएफओ ये सारे एग्जामिनेशंस के लिए मैं समय समय पर वीडियो आपको देता रहता हूँ। आज की जो डिस्कशन पॉइंट है, आज जो हमारा आपसे जो डिस्कस करने का कंसर्न है वो कंसर्न है जेएसएससी सिलेबस को लेकर। आपको पता होगा कि जेएसएससी की अगर बात करो तो जेएसएससी की बात करो तो इसको मैं कह सकता हूँ झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस। ओके, ये है, ये सचिवालय की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो जो दिया गया था 956 पोस्ट, अगर सिर्फ सचिवालय सहायक जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ मोर देन 800 हो जाएगी, तो अदर पोस्टों को देखोगे तो ये वैकेंसी मोर देन 1000 हो जाएगी डियर। और ये काफ़ी गुड न्यूज़ होगा सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 2015 से ही इंतज़ार कर रहे हैं। आपको जॉब की लोकेशन झारखंड के अंदर मिलने वाली है और इवन मोस्टली जो होंगे आपको या तो डिस्ट्रिक्ट में होंगे या तो आप स्टेट कैपिटल्स में होंगे। ओके, बहुत जल्द आपको अपडेट सारा मिल जाएगा। ओके, आगे आप बात करते हैं ये एग्जामिनेशन जो मोड है, ये अभी बातें चल रही हैं डियर। हो सकता है ये ओएमआर पे हो या फिर आपका सीबीटीटी बेस्ड टेस्ट हो, एजेंसी को दी गई है। एजेंसी जैसे डिक्लेरेशन होता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप विशेष जानकारी के लिए या विशेष इन्फॉर्मेशन के लिए इन वेबसाइट पर समय समय पर अपने आप को सर्च करते रहोगे, राइट। अगर मैं बात करता हूँ कि इनके अंदर जो आपको पोस्ट है जो कि अभी मेंशन है, अभी बढ़ने वाले हैं डियर, तो ये प्रशासक का पदाधिकारी जिसे आप लोग एएसओ कहते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कहा जाता है। जैसा ये इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिला है कि ये वैकेंसी मोर देन 800 होने वाली है, तो डेफिनेटली है डियर कि इसकी संख्या बढ़ जाएगी और बढ़ने से आप देखोगे कि 1000 से भी एबव पोस्ट आपको मिलने वाले हैं। फिलहाल अगर बाइफर्केशंस करते हो तो सहायक पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी, कनीय सचिवालय सहायक, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और असिस्टेंट प्लानिंग, ये सारे जो है पोस्ट इसके अंदर आते हैं। तो आपको ये बेनिफिट बिल्कुल ही मिलने वाला है। ये अच्छी पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, बट ग्रुप बी तक आप चले जाओगे इसमें, राइट। आइए इनके जो एग्जामिनेशन होंगे ऐसे जो जिस समय ये निकली थी दैट वाज द पीटी एंड मेंस की ऐसी बात हो रही थी। ओके, या अभी तक जो हुई है सचिवालय सहायक में बहाली वो पीटी और मेंस करके हुई है, बट इस बार जो बहाली होने वाली है दैट टाइम ये सिर्फ मेन करके बहाली होगी। तो इसमें कंपटीशन काफ़ी टफ होगा। इनमें देखो ये 3 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन होंगे जिसमें कि लैंग्वेज की जानकारी, भाषा की जानकारी होनी चाहिए, वो 120 क्वेश्चंस होंगे और 2 घंटे के सवाल होंगे। ओके, आप देखोगे रीजनल लैंग्वेज के होंगे 100 क्वेश्चंस होंगे और ये सवाल कितने होंगे तो 2 घंटे के सवाल होंगे।
और जनरल नॉलेज के 150 क्वेश्चन होंगे और ये सवाल कितने होंगे तो 2 घंटे के सवाल होंगे। तो 3 पेपर के आपको एग्जामिनेशन देने हैं, राइट। और इसी 3 पेपर में आपका सिलेक्शन है। बट ये जो पेपर 2 और पेपर 3 है ये मोर डोमिनेंट है, मोर प्रोमिनेंट है, बिकॉज ये आपका मेरिट बनाता है। देखो डियर, ये लैंग्वेज वाली तो आम बात है, सभी से हो जाएंगी। इनमें क्वालिफाइंग करना होता है, आप क्वालिफाइंग कर जाओगे, 30% मार्क्स को ले आओ, आप क्वालिफाई कर जाओगे। बट ये आपका मेरिट बनाता है। कंसर्न क्या है कि जो हमारी जो लैंग्वेजेस है, पहले जो आपको नियुक्तियाँ निकली थी उसमें ये मेंशन था कि 12 लैंग्वेजेस होंगे। बट हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद और जिस तरह से सरकारें हाई कोर्ट में अपने प्ली को हार चुकी है, तो ये 15 लैंग्वेजेस आपको मिलने को है। तो जो एडिशनल है आपका हिंदी, इंग्लिश और ये संस्कृत, ये 3 भाषा भी आपको मिल सकता है। ये धारणाएं बिल्कुल ही मन से हटा दें कि कोटा में ज़्यादा रिजल्ट होता है। माय डियर, कोटा वाले संख्या ज़्यादा होंगे तो रिजल्ट तो उन्हीं का होगा ना। ऐसा नहीं कि इंग्लिश वाले का रिजल्ट नहीं होता और हिंदी वाले का रिजल्ट नहीं होता है। आइए अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो जो फर्स्ट पेपर होगा ना उसमें हिंदी लैंग्वेज के 60 क्वेश्चंस होंगे, ओके। और इंग्लिश लैंग्वेज के भी कितने होंगे, 60 क्वेश्चंस होंगे, ओके। और ये टोटल क्या होगा, 120 आवर्स का ये 20 क्वेश्चंस इसमें देखे गए हैं, ओके। पेपर फर्स्ट में जो लैंग्वेज है और आप देख सकते हो उसमें जो क्वालिफाइंग है 30 मार्क्स है। अगर आप 30% ले आते हो, 30% ले आते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, ओके। पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए अब मैं पेपर 2 की बात करता हूँ जो कि आपका मेरिट बेस्ड है। ये टोटली का टोटली मेरिट बेस्ड है। देखो समय समय पर इसमें संशोधन होते रहते हैं, तो मैं जो आज बता रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है, इसमें भी चेंज, बट ये अभी तक यही तय है। अगर मैं बात करूँ तो आपको हिंदी लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगे। इनमें आप देख रहे हो कि 30 क्वेश्चन जो हैं आपको क्या मिलेंगे, पैसेज पे आधारित होगा और 30 क्वेश्चन क्या होगा, ग्रामर पे आधारित होगा। तो ओके, बोथ हिंदी पैसेज एंड हिंदी ग्रामर ये कितने के होंगे, 60 क्वेश्चंस के होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस कितने होंगे 60 और ये 3 मार्क्स ऐड कर दोगे तो 180 मार्क्स के आपके हो गए लैंग्वेज पेपर, आपके हिंदी लैंग्वेजेस। अगर आप बात करते हो इंग्लिश लैंग्वेज की तो सेम डियर इसमें भी 60 × 30 है, तो 180 आपके पास आ जाएगी। ये लैंग्वेज पेपर है। अब मैं बात करता हूँ रीजनल लैंग्वेज की। तो जो रीजनल लैंग्वेज है जो कि पेपर 2 है, इनमें देखो डियर ऐड कर दो आप हिंदी, ऐड कर दो आपको संस्कृत और ऐड कर दो इंग्लिश, तो टोटल जो है आपके 15 लैंग्वेजेस हो जाएंगे जिस पे आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और हर एक लैंग्वेज की जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 होंगे, मार्क्स 300 का होगा और जो समय मिलेगा आपको 2 घंटे का समय मिलेगा इसमें। तो आप माइंड को एकदम पूरी तरह से डिटरमाइन कर लो कि मुझे हिंदी रखना है, पूरी तरह से डिटरमाइन कर दो कि मुझे इंग्लिश रखना है। जिसमें आप कंफर्टेबल लगते हो ना डियर, आप उसको रख सकते हो। देखो चूँकि इसमें MCQ बेस्ड है, याद रखना डियर, इनमें आपका MCQ बेस्ड है, तो आप चाहो तो हिंदी रख सकते हो, क्योंकि हिंदी आपको पढ़ना आसान होगा, आपको रिमेंबर करना आसान होगा और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अगर बात करोगे JPC में ना, तो वहाँ लिखना होता है, तो फिर तो आप पे रिटर्न की किसी कैपेसिटी किस पे वो लिख सकते हो, बट यहाँ पे आप हिंदी रख सकते हो, ओके। आइए अगर मैं बात करता हूँ मेन जो कंसर्न आपका होगा कि आपने चलो 300 मार्क्स में से आपने क्या है कि 200 मार्क्स ले आया, मीन्स आपने क्या है 200 मार्क्स लेके चला आया। चलो यहाँ से हम लोग रखते हैं कि आपने 200 मार्क्स लेके आ गया, राइट। अब आपके पास क्या है, जनरल स्टडीज़ है जो कि 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 90 मार्क्स मिलेगा। और टाइम आपको जो सारे पेपर मिला के, ऐसा नहीं कि 30 का अलग अलग समय है, टोटल ये जो अलग अलग मत समझना, इसे टोटल 2 आवर्स समझना, ओके। टोटल कितना समझना है, तो 2 आवर्स समझना है। जनरल साइंस स्पेशल जिनका साइंस बैकग्राउंड है वो 20 नंबर यहाँ से आराम से ऐड कर सकते हैं। फिर मैथमेटिक्स है, फिर रीजनिंग है। देखो ये जो 3 सेक्शन हैं ये साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन होगा।
तो जो जिनका बैकग्राउंड साइंस है ना, ये आउट ऑफ 60 में 50 लाने का प्रयास करें। ओके, अगर आउट ऑफ 60 में 50 क्वेश्चंस आप बना लेते हो तो आप समझ जाना 150 मार्क्स यहाँ पे आप ला पाते हो, राइट। ये जो सेक्शन है, अगर साइंस वाले बंदे नहीं हैं तो जो नॉन साइंस वाले बंदे हैं, जो आर्ट्स ग्रुप से आते हैं, उनका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, है ना, और आप कह सकते हो इसमें करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो। तो यहाँ से आप कोशिश करो 20 क्वेश्चन करने का, तो आप 40 मार्क्स यहाँ से ऐड कर पाते हो, राइट। बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज को। ये बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप 20 क्वेश्चन में 15 कर सकते हो, तो यहाँ पे 45 मार्क्स का आप गेन कर सकते हो। ये मेजर कंसर्न है जो कि 40 मार्क्स का होगा। आप इसमें कोशिश करो 30 सॉल्व करने का, 30 प्लस सॉल्व करने का, तो यहाँ पे 90 मार्क्स आप ला सकते हो। तो आउट ऑफ 450 में आप इतने मार्क्स को ईजी वे में ला सकते हो। तो यहाँ पे हो गया आपका, देखोगे ऊपर में 190 और यहाँ पे क्या हो गया 135, तो 5 12 325। अगर आप परसेंटेज निकालोगे 300 इसको 20 राउंड फिगर में कर लेते हैं, तो ये 450 हो गया, ये आपका 100 हो गया। ओके, 5 to the 10, 5 9 45, तो ये आप देखो तो 4 अबव 60% पर आप लैंड कर रहे हो। लेकिन अबव 60% में आप रिस्क में रहोगे, तो आपको अराउंड आप मान के चलो कि आपकी जो तैयारी होनी चाहिए 400 मार्क्स की होनी चाहिए। ओके, तभी जाके आपका सिलेक्शन कंफर्म है। ओके, चलिए, तो आप मैं जो ग्राफ बता रहा हूँ इसमें करो। और इसमें क्या है, अगर आप साइंस के बंदे हो तो 50 में 55 कर सकते हो। आपके जो झारखंड के बंदे हैं उसमें 5 प्लस कर लो। तो इस तरह से आप देखोगे कि आप क्रॉस कर सकते हो एग्जामिनेशनों को। अगर मैं बात करूं कि जनरल स्टडीज़ का क्या सिलेबस होगा, तो सबसे पहली बात देखो, यहाँ भी आपको लिख रहा है करंट इवेंट पर ज़्यादा फोकस करना है डियर, क्योंकि अगर 30 क्वेश्चन आपके हैं तो मान के चलो 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के ज़रूर होंगे। ओके, थोड़ी बहुत जो क्वेश्चन होगी वो ईवीएस ले जाएगी, इन्वायरमेंटल साइंसेस को मिल जाएगा। ओके, फिर नेशनल, इंटरनेशनल, बुक्स, कैपिटल, करेंसीज, इस तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। पंचायती राज से सवाल पूछे जा सकते हैं, जो जीएस के सवाल होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। जनरल साइंस में आ जाओ डियर, ये टोटल 20 मार्क्स का होगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। देखो, पहले ट्रेंड थे कि बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे, अब फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं, तो बड़ा ही सावधानी से इसको पढ़ना। मैथ में आप देख रहे हो अर्थमेटिक अगर आप मजबूत है, अलजेब्रा आप मजबूत कर लो, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन, ये इसका स्टैंडर्ड क्या होता है, 10th स्टैंडर्ड होता है। काफ़ी ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चंस होता नहीं, हम प्रैक्टिस में नहीं रहते, ये प्रॉब्लम है। रीजनिंग में आप देख रहे हो एनालॉजीज है, इमेजिनरी पोजीशंस है, सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटीज है, प्रॉब्लम बेस्ड है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है, ओके, एनालिसिस है, विजुअल मेमोरी है, डिस्क्रिमिनेशन है, ओवरव्यू है, अर्थमेटिक रीजनिंग पर सवाल है, नंबर सिस्टम पे है, सीरीज पे है, कोडिंग एंड डिकोडिंग पे है डियर। ये आपको पजल वगैरह इसमें नहीं देने की बात उठ रही है, राइट। आप कंप्यूटर नॉलेज की बात करोगे तो आप देख रहे हो कि इक्विपमेंट ऑफ कंप्यूटर, इसमें एमएस वर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, इन सबों से, और लेटेस्ट इसमें ऐड कर लेना, जो लेटेस्ट एंड्रॉयड जो वर्जन है उससे भी सवाल पूछने जाने की संभावना है। अगर मैं बात करता हूँ झारखंड की, तो ये तो सीक्वेंस बटा हुआ है कि झारखंड की हिस्ट्री, झारखंड की ज्योग्राफी, झारखंड की पॉलिटी, झारखंड की इकोनॉमिक्स और झारखंड का करंट अफेयर्स, और आप बात कर सकते हो झारखंड की इंडस्ट्री और झारखंड का एग्रीकल्चर। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। याद रखना दिया, ट्रेडिशनल अप्रोच कभी मत रखना, क्लासिकल अप्रोच की बात करोगे, मॉडर्न अप्रोच पे बात करना। मॉडर्न अप्रोच साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बात करता है, करंट अफेयर्स पे बात करता है, ईवीएस पे बात करता है। आपकी तैयारी भी ऐसी ही होनी चाहिए। हम बात करते हैं कि टारगेट हमारा क्या होगा, 120 क्वेश्चंस को बनाने का टारगेट लेके चलते हैं, राइट। तो 120 अगर बनाओगे तो 3 मार्क्स है, तो आपको कितने हो गए, 12 या 36, 360। ओके, 360 मार्क्स आपको लाना है। अगर 120 क्वेश्चन बनाते हो 150 में,
तो आप कितने परसेंटेज को बना गए, ज़रा इसका भी निकाल लो। 3 चौके 12, 3 पचे 15 और 5 अट्ठी 40, मतलब आप 80% बना रहे हो डियर। और मैं आपको कहता हूँ मोर देन 80% का टारगेट रखना डियर। 80% तो हर हाल में होनी चाहिए। अब देखो यहाँ बंदे कुछ होंगे साइंस वाले, ये बंदे कुछ होंगे आर्ट्स वाले, ओके। तो इनका अलग अलग क्राइटेरिया होगा। साइंस वाले बंदे को मैं कहूँगा कि आपका जो साइंस का पोर्शन है 20 नंबर, वो आपका जो 20 नंबर मैथमेटिक्स का है, वो आपका जो 20 नंबर रीजनिंग का है, वो आपका जो 20 नंबर कंप्यूटर का है, वो क्वेश्चन। तो 1 2 3 4 आपके पास टोटल कितने हो गए? 80 क्वेश्चन निकल गए। इसके बाद अगर आप झारखंड से 30 ले आते हो तो कितने हो गए? 110 क्वेश्चन हो गए। अब आप जीएस सेक्शन में, चूंकि आपका हिस्ट्री पॉलिटी कमज़ोर होता है, तो 20 मार्क्स भी लाते हो, आप 10 भी लाते हो, तो आप अपने टारगेट को प्राप्त करेंगे। लेकिन जो बंदे आर्ट्स ग्रुप वाले हैं उनका 30 जो आपका जीएस में आता है ना, इन पे आपको कोशिश करना चाहिए कि 20 प्लस लेके आए। मान के चलो कि आप 25 लेके आ जाते हो। आप जो है मिसलेनियस आपको थोड़ी प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो मैथ रीजनिंग पे भी आपको फोकस करनी होगी। तो मैथ रीजनिंग पे आप जो है यहाँ से आप देखो, ये 20 तो वो आ रहे हैं ना इतने, तो आप यहाँ से भी ला सकते हो। मतलब आपका फोकस यहाँ होगा, मैथ पे होगा और रीजनिंग पे होगा आपका फोकस, और कंप्यूटर पे आप फोकस कर लीजिए। आप जनरल साइंस को थोड़ा सा वीकर कर दें, फिर भी आप देख रहे हो यहाँ पे आउट ऑफ 30 में 25 ला रहे हो। ये मैथ में आप 20 का है तो 15 ला रहे हो, रीजनिंग में 15 ला रहे हो, कंप्यूटर में 15 ला रहे हो, तो 15 तिया क्या हो 45, और 45 और 25 आपका क्या हो गया? 90 आ गए डियर। आपको 30 मार्क्स चाहिए, तो 30 मार्क्स आप ले सकते हो किधर से? तो झारखंड से आप ले सकते हो 30 क्वेश्चन। तो इस तरह से आप देखोगे कि मोर देन 80% पे आप पहुंच गए, राइट। मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग इन बातों को समझ रहे होगे। अगर समझ रहे हो तो मैं आपको कहता हूँ कि फिर से चलो मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ, ताकि आप पूरी तरह से समझ जाएं। और ये बड़ा आपके लिए इम्पॉर्टेंट कंसर्न होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगर आप इसको नहीं समझे रहोगे, एग्जामिनेशन आपका नहीं निकलेगा, ओके। इनको समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किन बातों पे फोकस करें, किन बातों पे फोकस नहीं करें, ये बड़ा ही आपको ज़रूरी है। आपका टारगेट है डियर 120 मार्क्स को आपको लाना। इस 20 मार्क्स को आप 120 मार्क्स को कैसे लाओगे, ये बड़ा ज़रूरी चीज़ होता है जानना। 2 सेक्शन के लड़के होते हैं। एक ऐसे लड़के होते हैं जिनका क्या है कि कंसर्न क्या है कि भाई वो साइंस बैकग्राउंड के हैं। दूसरा कंसर्न क्या है? आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं। तो देखो, जो साइंस बैकग्राउंड के लिए ये 20 आउट ऑफ क्वेश्चन में आप ये मोर देन 15 तो बना ही सकते हो, है। मैथ वाले में मोर देन 15 टच करो, रीजनिंग वाले में मोर देन 15 टच कर लो, कंप्यूटर वाले में मोर देन 15 टच कर लो, तो 15 चौके 60 नंबर ये हो गया। आर्ट्स वाले में क्या है, वो जो आपका सेक्शन है जीएस का, जो 30 का क्वेश्चन का आता है, आप मोर देन 20 कर लो, राइट। आप मैथमेटिक्स तो आपको करना ही होगा, बट आप मान लो 15 ही करते हो। मान लो आपको रीजनिंग्स तो करने हैं, 15 ही कर लेते हो, है ना। फिर आप देखोगे कि कंप्यूटर आपको करने हैं, तो ये भी आप 15 कर लेते हो। तो 15 या 45 और 20 कितना हुआ जी? 45 से 20 65 मार्क्स आपको यहाँ से आ जाते हैं, ओके। अब इसमें क्या करना आपको, ये 40 मार्क्स में आपका जी झारखंड का 30 ले आओ, 5 6 3 9 95 नंबर आपको मिल गए। और यहाँ 60 नंबर ये ला रहे थे, ये अगर झारखंड में ऐड कर लेते हैं तो 90 नंबर इनको यहाँ मिल जाता है। ये आसान तरीके से ये 90 नंबर और ये 95 नंबर ला सकते हैं। अब आपके ऊपर है, यहाँ पे देखो 30 मार्क्स के आपके जीएस हैं, इसमें अगर आप वो 20 भी लाता है ना बंदा, तो वो 1 से 10 के आसपास पहुँच जाता है। आप भी 20 ऐड कर लोगे तो 5 110 के 15 के पास आप भी पहुँच मोर और लेस आप लोग दोनों क्वालिफाई कर सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, लाइक करें, शेयर करें, व्यू करें। वेरी सून जो है मैं आपको क्लासेस को लेके आने वाला हूँ। ये क्लासेस की शेड्यूल भी मैंने आपको दे दिया था, है ना, कि उस किस दिन क्लासेस होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। इजी टू क्रैक सेशन में ये कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल एड्रेस पे बात कर सकते हो, ऑफिसर पॉइंट पे बात करोगे। सब्सक्राइब माय चैनल ऑफिसर पॉइंट, ओके।
थैंक यू।